Hello, welcome you all to the channel Learn PCS। आप आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी प्रिपरेशन फुल डेडिकेशन के साथ कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी पीसीएस 2026 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और इस बार देखा गया कि जो फॉर्म ही निकला है वो 500 सीट्स में निकली है। जब 500 सीट पे निकली हुई है, एग्ज़ाम तक होते होते रिजल्ट आते आते ये सीट कितने तक हो सकती है? 800 से 1000 के बीच रहने की उम्मीद है। ठीक है। अब इस बार का यूपीएससी 2026 का पैटर्न आपने देखा ही था, कैसा पेपर था। ठीक है, रैंडम चीज़ें पूछी गई, बहुत डिजर्विंग बच्चे बाहर हो गए। तो वो मास जनता जो है यूपीएससी की अब आ रही है यूपी पीसीएस की तरफ। तो इससे क्या होगा? कंपटीशन हमारा बहुत हाई हो रहा है। अब और क्या है इसमें है कि हमारे पास टाइम भी कम बचा है। अब देखो 21 जुलाई है आज, कितना अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो हार्डली हमारे पास कितने महीने हैं? 4, 4 मंथ। ठीक है। अब हम कौन है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है। हमारी जो टीम में 3 मेंबर्स हैं। पहले मेंबर ने क्या किया, इन्होंने भी 2024 का पीसीएस का इंटरव्यू दिया है, साथ में 70th बीपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है। सेकंड मेंबर का क्या है? सेकंड मेंबर ने 2 यूपीएससी का और 2 यूपी पीसीएस का मेंस लिखा है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये बता रहा हूँ सेकंड मेंबर के बारे में कि इन्होंने जितने भी प्रीलिम्स आज तक दिए हैं, सब में जो कट ऑफ से +20 मार्क्स रहे हैं। इवन जैसे कहते हैं 2024 का जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है वो बहुत टफ आया था, बहुत ज़्यादा टफ आया था, बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे। फिर भी इस मेंबर के जो नेट करेक्ट क्वेश्चंस थे, नेट क्वेश्चंस थे वो 100 थे। समझ रहे हैं? और थर्ड मेंबर्स के बारे में बता देता हूँ। इन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में ही यूपी पीसीएस की इंटरव्यू तक पहुंचे। ठीक है। ठीक है, फॉर जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ओके। सो अब लर्न पीसीएस पे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज मिलेगी, रोड मैप्स मिलेंगे, पीवाईक्यू लिंकेजेस मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे। करंट अफेयर्स के बारे में बता दूं, ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? यूपी पीसीएस के लिए। ये आपका ड्रीम जो है वो मेक भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है। अब करंट अफेयर के साथ इश्यूज क्या है? देखो, एग्जाम से जस्ट 20-25 दिन पहले, ठीक है, एक मैगजीन आती है आय दृष्टि नाम की। वो आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे देखो यार, ये ऐसी मैगजीन होती है। ये डेटा डेटा दे दिख रहे हो? डेटा कितना सारा डेटा है ये। ठीक है। तो ये मैगजीन आती है 20 से 25 दिन पहले। बल्कि सोर्स है, वन स्टॉप है नहीं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर भी नहीं की जाती हैं। इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है, पढ़ने के बाद रिवाइज और रिटेन करना भी उससे ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट डेटा दिया है, इन्फॉर्मेशन दी है जो मेंस में काम आते हैं, प्रीलिम्स में तो काम भी नहीं आते हैं। ठीक है। और वो एग्ज़ाम से जस्ट पहले ही रिलीज़ होती है, तो टाइम भी कम बचता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए? तो सोल्यूशन के पास आते हैं हम लोग। सोल्यूशन हम लोगों ने ये निकाला है कि आय दृष्टि तो पढ़ेंगे क्योंकि पूरी जनता वही पढ़ेगी। ठीक है। हमें क्या करना है? हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है, उनसे आगे निकलना है। तो आय दृष्टि तो हम लोग पढ़ेंगे ही। साथ में जैसे आय दृष्टि में सब चीज़ें कवर नहीं होती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एडिशनल प्रीलिम्स स्पेसिफिक एड ऑन्स जो मिले हमें दिखेंगे वो उसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो अभी आय दृष्टि आई है, ये कब तक है? सिर्फ जुलाई तक है। तो मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक का जो आएगा मैगजीन, जो नेक्स्ट पार्ट आएगी, उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, जो ओवरलैप नहीं कर रही होगी, उसको काट के इसमें लगा देंगे हम लोग। तो ताकि वन स्टॉप सोल्यूशन आपका इस बन जाए, खासकर करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है। अब देखते हैं कैसा रहेगा माइंड मैप। जैसे देखिए, ये नेशनल अफेयर्स है। ठीक है। अब नेशनल अफेयर आपको घटनाचक्र दिखा देता हूँ। नेशनल अफेयर्स, ये रहा नेशनल अफेयर्स। ये नेशनल अफेयर्स स्टार्ट हो गया। 12th इंटरनेशनल योगा डे कितना बड़ा है? पेज देखिए कितना बड़ा है। इसमें रेलेवेंस इन्फॉर्मेशन क्या है? रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इतना ही है कि ये 21 जून को मनाया जाता है, यूएन ने रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है। इस बार का 12th एडिशन था। सेलिब्रेट कहाँ किया ऑफिशियली? कोलकाता में। अब ये देखो,
मल्टी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो योगा डे है वो यूएन ने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है किया। इस बार का जो 12th एडिशन है वो कहाँ सेलिब्रेट हुआ? नई दिल्ली में। बच्चे खुश कि भाई नई दिल्ली तो कैपिटल है, इसको मारो टिक, आगे बढ़ो। लेकिन हेयर इज अ कैच, कहाँ था? कोलकाता में सेलिब्रेट किया गया। थीम क्या थी? थीम से तो भाई यूपीपीसीएस को बहुत ज़्यादा लगाव है। वो पूछते रहते हैं थीम, इसका थीम क्या है, इस इंडेक्स का थीम क्या है, ये थीम क्या है। तो इसका थीम योगा फॉर हेल्थी हेल्दी एज। कैंपेन क्या था? 100 डेज, 100 सिटीज, 100 ऑर्गेनाइजेशन। काउंटडाउन कहाँ भी कहाँ स्टार्ट हुआ? विज्ञान भवन, नई दिल्ली। कब स्टार्ट हुआ? 13 मार्च 2026। ठीक है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक इतनी ही इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, लेकिन इसमें देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक इतनी इन्फॉर्मेशन नीडेड है हमें। ये जो ये एक पेज की माइंड मैप आपको रफली 20 से 22 पेज कवर कर देती है आई दृष्टि की। ठीक है। सो हम लोग अगले लेक्चर से, यानी कि पहला लेक्चर में, हम लोग ये नेशनल अफेयर्स कवर करेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।